नमस्कार दोस्तों, एके ब्लॉग्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, समय आ गया है प्रिसीजन फार्मिंग का। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज भी गोबर का खाद और वर्मी कंपोस्ट सबसे बढ़िया खाद मानी जाती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में दोस्तों, कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में कुछ कुछ ऐसे एडवांसमेंट हुए हैं, उपलब्धियां हुई हैं, जिनसे एक टर्म उभर कर आता है दोस्तों, जिसको प्रिसीजन फार्मिंग कहते हैं। इसका मतलब है दोस्तों कि हमारे पौधे को या पेड़ को जिस समय में जो खाद चाहिए वही खाद देना है दोस्तों। जैसे पौधे को बढ़त के समय नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों की ज़रूरत होती है, वही देना है दोस्तों, है। और जैसे कि पौधे को बढ़त के समय जड़ों में ह्यूमिक एसिड की ज़रूरत होती है, वही देना है दोस्तों। और पौधों में जब फल लग जाए तो फल हमारे चमकदार बने, टूटे नहीं, फल टूट कर गिर न जावें, और फल हमारे सेट हो जाए, इसके लिए प्लानोफिक्स देना है दोस्तों। और फल हमारे इतने बड़े बने, स्वादिष्ट बने, चमकदार बने, रोग प्रतिरोधक क्षमता हो पेड़ में, इसके लिए क्या देना है दोस्तों? अलग अलग चीज़ें देना है दोस्तों। ये जैसे आप लोगों आजकल सुन रहे होंगे दोस्तों आप लोग कि NPK 05234 19 19 19 0050। तो दोस्तों, मैंने यही सोचा है कि इस प्रिसीजन फार्मिंग के टेक्निक पर मैं अलग अलग जो विषय हैं, जैसे अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स हो गए, जैसे 0050 हो गए, बोरॉन हो गए, मतलब दोस्तों मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं, माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं, और जो डायरेक्ट खाद हम लोग दे रहे हैं वो होते हैं, है ना। इसके अलावा इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड होते हैं दोस्तों। तो प्रिसीजन फार्मिंग पर मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूं दोस्तों। और एक वीडियो टॉपिक नंबर 1 ऑलरेडी मैंने प्लानोफिक्स का डाला था, जिसे आप लोगों ने बहुत सराहा दोस्तों, बहुत देखा, और आप लोग ज़रूर देखिए। आगे आने वाले समय में मैं जो है सो NPK 05234 19 19 19 बाकी जितने भी हैं दोस्तों, मैक्रो एलिमेंट्स, बोरॉन हो गया, मैग्नीशियम, जिंक हो गया, फिर आपका कैल्शियम हो गया, नाइट्रेट, सब पर मैं वीडियो बना के आपको दूंगा दोस्तों। आज का समय ऐसा आ गया है दोस्तों कि बिना प्रिसीजन फार्मिंग जाने अगर कोई होम गार्डनर या किचन गार्डनर भी अगर इसमें एंट्री करना चाह रहा है तो जरूर वो बीज उगा लेगा, वो पौधा बना लेगा, लेकिन फलन नहीं ले पाएगा दोस्तों। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। मैं ऐसे ऐसे अनेकों वीडियो अभी डालने वाला हूँ, और पूरे रिसर्च के साथ दोस्तों, कि आप जब मेरे वीडियो को देखेंगे तो आपको अलग अलग 10 वीडियो में सर्च नहीं करना पड़ेगा यूट्यूब या कहीं पर भी कि ये क्या होता है, कैसे होता है, क्यों करें, क्या करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रिसीजन फार्मिंग के एपिसोड में। ये दूसरी कड़ी NPK 0050। तो दोस्तों, NPK 0050 को सल्फेट ऑफ पोटास या पोटास का सल्फेट भी कहा जाता है। अब बात है दोस्तों कि NPK 0050 ही क्यों, है ना। 19 19 19 क्यों नहीं, 05234 क्यों नहीं, 0050 ही क्यों, और कब, कैसे, क्या, कब देना है दोस्तों? आइए देखते हैं। ये पहला सवाल दोस्तों इसमें हम लोगों का आता है कि क्या है ना। NPK 0050 क्या है दोस्तों? मैं दिखाने के लिए आपको लिए लेकर के आया हूँ। उत्कर्ष हो या महाधन हो, कई कंपनी का, इफको हो दोस्तों, कई कंपनी का आता है ये 0050, है ना। देखिए, और क्या है दोस्तों, ये एक ऐसा खाद है, पौधे के लिए एक खाद है, फर्टिलाइजर है दोस्तों, जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आता है। आप देखिएगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है और वाटर सोल्यूबल होता है दोस्तों। यह खाद जो है पूर्ण रूप से पानी में घुल जाए दोस्तों। हम लोग पहले के ज़माने में जो खाद देते थे, गोबर खाद, है, सड़ी हुई गोबर का खाद, वर्मी कंपोस्ट, तो पानी में घुलनशील नहीं होगा दोस्तों, है ना। ये जहाँ मिट्टी में है वहीं पड़ा रहेगा। लेकिन ये सब खाद इफेक्टिव क्यों है दोस्तों? कि ये पानी में घुलनशील है, ये पानी में घुल जाएगा, एकदम 100% घुल जाएगा दोस्तों। आपको घुलाने के बाद पता ही नहीं चलेगा कि पानी में ये घुल गया और कुछ है पानी में आपने डाला है, और एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा दोस्तों। और जब आप ये सब देंगे खाद, तो ये डायरेक्ट पौधे के जड़ में जा कर के
और पत्तों पर जाकर के ये तुरंत एक्शन करता है दोस्तों। और जो ये एक्शन करेगा वो और कोई पुराना जो हम लोगों का खाद होता था, गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, उसका एक अलग रोल था, इसका अलग रोल है दोस्तों। ये प्रिसीजन फार्मिंग है ना, कि जहां पर जो जब चाहिए वहीं पर जाएगा और तुरंत एक्शन करेगा। तो दोस्तों क्या है देख लीजिएगा। जैसे एनपीके हम लोग समझते हैं दोस्तों, एन से नाइट्रोजन होता है दोस्तों, पी से फास्फोरस होता है और के पोटासियम होता है ना, पोटास। ये इन लोगों का साइंटिफिक सिंबल है। एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस, के से पोटासियम, जिसको कोई पोटास भी कहते हैं ना। एनपीके जो है देखिए, नाइट्रोजन, पोटासियम, फास्फोरस। और ये देखिए दोस्तों, ये अनुपात होता है। जैसे हम लोग पढ़ते थे पहले 2:1, 3:2 है ना, तो ये अनुपात होता है। 0 मतलब नाइट्रोजन इसके अंदर 0 है। ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो देख रहे हैं आप, इसके अंदर जो सामान है दोस्तों क्रिस्टल फॉर्म में है ना, इसके अंदर आप देखिएगा कि नाइट्रोजन 0 है, फास्फोरस 0 है, लेकिन पोटासियम जो है वो 50% है ना। इसमें ये दोनों 0-0 है, नाइट्रोजन और फास्फोरस, क्योंकि पौधे को जब पोटास की जरूरत रहती है तो पोटास ही देना है दोस्तों, है ना। इसको सल्फेट ऑफ पोटास भी बोला जाता है। देखिएगा दोस्तों, इसका केमिकल कंपोजिशन भी आपको दिखा दे रहा हूँ, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा। उत्कर्ष SOP 0050 स्पेसिफिकेशन पोटासियम सल्फेट है, इसको सल्फेट ऑफ पोटास भी बोला जाता है। और ये वाटर सोल्यूबल पोटासियम जो है इसमें 50% है, सल्फेट है 17%, सोडियम 2%, क्लोराइड 2%, 2.5% है ना। तो कैसे कैसे कितना कितना देना है देखिए दोस्तों, ये सब लिखा हुआ है इसमें। मैं आपको और डिटेल बता दूंगा कितने तरह के, देखिए दोस्तों ये सब क्या क्या आएंगे। देखिए 0050 है, 0050 ये है ना। बेनिफिट क्या है, हाँ अलग अलग चीज़ देखिए, 052 34 13 40 13 12 61 0 13 0 45, ये सब क्या होता है दोस्तों। इस सब पर मैं अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ, और प्रिसीजन फार्मिंग के एपिसोड में अलग अलग जो है मैं आपको ये कड़ी में बना करके दूंगा। जैसे कि मैंने प्लानोफिक्स का डाला है दोस्तों, आप लोगों ने बहुत पसंद किया मेरा प्लानोफिक्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का वीडियो, है ना। तो दोस्तों अब पता चल गया कि क्या है हम लोगों ने समझ लिया कि नाइट्रोजन 0 है, फास्फोरस 0 है और पोटास 50 है। अब दोस्तों बात होती है कि किन किन पेड़ पौधों में दे सकते हैं, है ना, किन किन पेड़ पौधों में दे सकते हैं। तो दोस्तों इसे आप फल, फूल, सब्जी सभी पेड़ पौधों में दे सकते हैं। इसको जो है दोस्तों आपको फलों के पेड़ों में दे सकते हैं, है ना, सब्जियों में दे सकते हैं, दालें होती हैं दोस्तों उसमें दिया जा सकता है, कपास और सोयाबीन में देते हैं लोग, है ना, और फूल के पौधों में भी दे सकते हैं दोस्तों, है ना। तो किन किन पेड़ पौधों में दे सकते हैं आप समझ गए दोस्तों। फलदार पौधों में दे सकते हैं, सब्जियों के सभी पौधों में दे सकते हैं, दालों में दे सकते हैं, है ना। तो किन किन पेड़ पौधों में दे सकते हैं, ये सवाल हमारा कंप्लीट हुआ दोस्तों। कब देना है, तीसरा सवाल है दोस्तों, कब देना है ना। दोस्तों ये NPK 0050 तभी देना है जब फलन का स्टेज आ जाए दोस्तों, चाहे वो आम का पेड़ हो, चाहे अमरूद का पेड़ हो, है ना। जब उसमें छोटे छोटे फल लग जाएं दोस्तों, है ना, छोटे छोटे फल लग जाएं दोस्तों, जो टिकोला मटर के दाने के साइज होते हैं ना, मटर के दाने के साइज से थोड़ा सा बड़ा होगा, और कंचा जो दोस्तों मार्बल होता था पहले बचपन में हम लोग जानते थे, शीशे का कंचा होता था, है ना, उस साइज का दोस्तों आ जाए, उस समय में देना है। चाहे वो आम हो, अमरूद हो, या फल में ये हो गया दोस्तों, सब्जी में टमाटर हो गया, भिंडी हो गया, है ना, सभी तरह की सब्जी दोस्तों। जब फ्रूट सेटिंग हो जाए, आपको दिखने लगे कि हाँ भाई कंचे के आकार का या मटर के आकार से दुगना साइज हो गया फल का, उस समय आपको ये देना है ना। अच्छे से फल लग जाए तो आपको दे देना है ना। इसमें होता क्या है दोस्तों, आपको कब देना है मैंने बता दिया, अब कितनी मात्रा में देना है दोस्तों, मात्रा को जरूर नोट कर लें, है ना। जो मात्रा आपके काम की है, मतलब हो सकता है आप दालें नहीं उगाते हो सकता है आप कपास नहीं उगाते हो, लेकिन दोस्तों मुझे किसान भाइयों को ध्यान में रखते हुए सभी मात्रा को बताना बहुत ज़रूरी है। तो जो मात्रा आपके काम की हो दोस्तों वो ज़रूर नोट कर लें। तो दोस्तों मात्रा इस प्रकार है कि फल के पौधे में जब हम देंगे तो फल के पौधे में हम 10 से 12 ग्राम प्रति लीटर। अब दोस्तों एग्जैक्ट मान लीजिए आपसे मेजरमेंट नहीं हो पा रहा है, 11 ग्राम हो जा रहा है, 12 ग्राम हो जा रहा है,
कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 10 से 12 ग्राम फल के पौधे में कितना देना है दोस्तों, 10 से 12 ग्राम प्रति लीटर घोल करके देना है दोस्तों। हाँ, कभी ये ऐसे जैसे यूरिया डीएपी कैसे हम लोग ऐसे दे देते हैं, छिड़क देते हैं खेतों में, ऐसे नहीं देना है, ये हमेशा पानी में घोल करके ही देना है, ठीक है। तो दोस्तों फ्रूट के लिए आप लोग नोट कर लें, फलों के लिए 10 से 12 ग्राम प्रति लीटर, है ना। सब्जियों के लिए दोस्तों 9 से 10 ग्राम प्रति लीटर, दालों के लिए 7 से 9 ग्राम प्रति लीटर, कपास या सोयाबीन के लिए दोस्तों 10 से 12 ग्राम प्रति लीटर, और फूल के लिए दोस्तों 7 से 9 ग्राम प्रति लीटर, है ना। फिर से दोहरा देता हूं दोस्तों, फलों के लिए 10 से 12 ग्राम प्रति लीटर, 1 लीटर पानी में 10 से 12 ग्राम को घोलना है, तौल करके, वजन करके या अंदाज से। सब्जियों के लिए 9 से 10 ग्राम 1 लीटर में, दालों के लिए 7 से 9 ग्राम 1 लीटर में, कपास या सोयाबीन के लिए 10 से 12 ग्राम 1 लीटर में, फूल में देना है दोस्तों 7 से 9 ग्राम 1 लीटर में घोल करके, है ना। इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, है ना। और अब बात होती है दोस्तों कि किस समय देना है ना। किस समय देना है दोस्तों, या तो हम लोग इसको अर्ली मॉर्निंग में देंगे। अर्ली मॉर्निंग मतलब धूप निकलने के पहले दोस्तों, 5 बजे 6 बजे, मैक्स टू मैक्स 7 साढ़े 7 बजे सुबह तक देना है। और दोस्तों बेस्ट टाइम है देने का शाम में, जब सूरज ढल जाता है, पेड़ हमारा ठंडा हो जाता है ना, या पौधा ठंडा हो जाता है, तभी उस समय दोस्तों पौधों में स्टोमाटा खुलते हैं, जैसा कि मैंने आपको प्लानोफिक्स के वीडियो में भी बताया था, है ना। देखिए हर पौधों की पत्तियों में दोस्तों, देखिए ये इस तरह की पत्ती अगर है तो आप देखिएगा इसमें ऐसे ऐसे स्टोमाटा होते हैं दोस्तों। हाँ, इससे फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है ना। तो जब सूरज की किरणें इस पर नहीं रहती हैं तब ये स्टोमाटा खुल जाते हैं, उसी समय हमें देना है दोस्तों। ये पत्तों से डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है दोस्तों, ठीक है, डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर हम फोलियर स्प्रे कर रहे हैं, मतलब पत्तों पर छिड़काव कर रहे हैं, तो हमें 7 बजे के पहले देना है सुबह में, और शाम में 5 बजे के बाद देना है दोस्तों। पौधा हमारा ठंडा हो जाए उस समय देना है ना। अब बात होती है दोस्तों कि देने का सही तरीका क्या है। देखिए दोस्तों, कितनी मात्रा में देना है हम लोगों ने देख लिया, किस समय देना है वो देख लिया। देने का सही तरीका क्या है दोस्तों, देने का सही तरीका दोस्तों 2 तरह के तरीके हैं इसके, है ना। या तो हम लोग फोलियर स्प्रे कर सकते हैं, मतलब या तो पत्तों पर छिड़काव करें डायरेक्ट घोल करके, है ना। दोस्तों पत्ते जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, हम लोगों को ये मालूम है। तो वो वायुमंडल से ऑक्सीजन, अन्य चीजें जो है अपने अंदर ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर उत्सर्जन करते हैं। ये तो हम लोग सबों ने बचपन में पढ़ा है दोस्तों। तो अगर हम लोग पत्तों पर इसको डाल देंगे तो ये पत्ते से भी एब्जॉर्ब करेंगे, तो इसको फोलियर स्प्रे कहा जाता है दोस्तों, है ना। अगर फल के पौधे में, पेड़ में देना है तो 10 से 12 ग्राम तौल लेवे, और तौल करके उसको 1 लीटर पानी में मिला देवे, या जितना लीटर पानी में, आपका बड़ा पेड़ है दोस्तों तो आपको ज़्यादा पानी लगेगा छिड़कने में, तो लेकिन पर लीटर में उस हिसाब से आप जो मात्रा मैंने बताई है उसको मिला लें, पूर्ण रूप से घोल लेवे, है ना। और उसको फिर छिड़काव करें। और इसको फोलियर स्प्रे कहा गया दोस्तों कि इसको पत्तों पर छिड़काव किया गया, है ना। और मैं आपको करके भी बताऊंगा दोस्तों, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं अगला वीडियो में आपको ये करके बताऊंगा। एक वीडियो में सब करूंगा ना दोस्तों, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। तो देने का 2 तरीका है दोस्तों, एक तो फोलियर स्प्रे और दूसरा होता है ड्रिप के माध्यम से या पानी में घोल करके। आपका छोटा फल का पौधा है, आप पानी में घोल के भी दे सकते हैं, या सब्जियों का पौधा है पानी में घोल लें और जड़ों में डायरेक्ट दे दें घोल करके, है ना। और अच्छे से उसके बाद उसकी सिंचाई कर दें। तो 2 तरीका होता है दोस्तों, या तो इसको छिड़काव कर सकते हैं या तो इसको जड़ में दे सकते हैं घोल करके, लेकिन पानी में घोल के ही देना है दोस्तों, इसको ऐसे ही छिड़कना नहीं है ना, पानी में घोल करके ही देना है। अब बात होती है दोस्तों कि इसके फायदे क्या। देखिए देने का सही तरीका हम लोगों ने देख लिया, अब इसके फायदे क्या है। तो दोस्तों इसके जो फायदे हैं वो बहुत प्रिसीजन वाले फायदे हैं दोस्तों। आइए आपको बताता हूँ इसके फायदे क्या हैं दोस्तों। इसके फायदे, सबसे पहला फायदा दोस्तों कि अगर आपके पेड़ में या पौधे में, सब्जियों के पौधे में या फलों के पेड़ में अगर
फल लग गया है, या समझिए दोस्तों टमाटर लग गया है, भिंडी लग गया है सब्जियों में, या तो आम लग गया है, अमरूद लग गया है ना, ये अगर मतलब फूलों का जो फर्टिलाइजेशन होता है दोस्तों, मेल और फीमेल फ्लावर का फर्टिलाइजेशन होता है, फिर फ्रूट का सेटिंग होता है, मतलब एक फल आ जाता है, छोटा सा फल आ जाता है दोस्तों, है ना। उस समय अगर आप इसको दे रहे हैं, उसी समय ही देना है दोस्तों, सबसे बड़ी बात है उसी समय देना है, ऐसे वैसे नहीं देना है ना, कि पौधा लगाया और उसमें ये छिड़क दिया, ऐसे नहीं देना है दोस्तों, है ना। इसको देने का वही समय ही है कि जब फल का सेटिंग हो जाए उस समय आप देते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसके फायदा नंबर 1 मैं बताता हूँ। फायदा नंबर 1 है ये दोस्तों कि ये फल गिरेगा नहीं दोस्तों। फ्रूट ड्रॉपिंग की बहुत समस्या आती है, आम ही झड़ गए भैया, आप सब कुछ देते जा रहे हैं, प्लानोफिक्स भी दे दिया आपने, लेकिन आम झड़ रहे हैं, फल झड़ रहे हैं, अमरूद झड़ रहे हैं, टमाटर लगा लेकिन टमाटर जल गया, है ना, टमाटर जल गया या टूट के गिर गया, भिंडी लगी, भिंडी टूट के गिर गई, है ना। तो इस तरह की समस्या से अगर आपको निदान पाना है दोस्तों, तो NPK 0050 देना ही होगा, इसके बिना कोई चारा नहीं है दोस्तों। अब साइंटिफिक एरा आ गया है दोस्तों, टेक्नोलॉजी का समय है, टेक्नोलॉजी को जाने और इसको इम्प्लीमेंट करें अपने फार्म्स में, होम गार्डन में, किचन गार्डन में दोस्तों। तो इसका फायदा नंबर 1 है दोस्तों कि आपका फ्रूट ड्रॉपिंग पेड़ में या सब्जी में होगा नहीं। दूसरा है दोस्तों, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है दोस्तों। आप देखेंगे कि जैसे ही फूल में फल लगा या सब्जी के पौधे में सब्जी लगी, छोटी सी हो गई, अब तमाम कीड़े मकोड़े जो आकर के उस पर अपना घर बना लेते हैं, एफिड्स हो गए, थ्रिप्स हो गए, और आप जो है इंसेक्टिसाइड छिड़कते छिड़कते परेशान हो जाते हैं दोस्तों। तो आप जब NPK 0050 ऐसे स्थिति में, इस स्टेज में डालेंगे, तो पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी दोस्तों। उसमें कम से कम कीड़े लगेंगे, कम से कम फंगस का अटैक होगा। इसके अलावा दोस्तों इसका फायदा ये है कि फल का अगर आपका पेड़ है या सब्जी का है पौधा, तो उसमें साइज बहुत अच्छा होगा दोस्तों, फल में चमक आएगी, मिठास आएगी, और एक ऐसा क्वालिटी बनेगा दोस्तों जो आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। जो आप बाजार में देखेंगे उससे अलग क्वालिटी आपकी बनेगी, है ना। और ये सब इसके फायदे दोस्तों, कलर बहुत अच्छा आएगा और शेल्फ लाइफ भी बढ़ेगा, कि आप अगर उसको रख दें तोड़ के तो तुरंत वो सड़ेगा नहीं। जैसे आप बाजार से लाते हैं दोस्तों आम, अमरूद वगैरह, आप देखते होंगे तुरंत में सड़ने लगता है वो, है ना। तो इसका शेल्फ लाइफ भी बढ़ाता है ना। तो ये सब है इसका फायदा। हम लोग देख लिए दोस्तों इसके फायदे क्या हैं। कहाँ से और किस कंपनी का लेना है दोस्तों? सबसे आसान तरीका होता है ना कि आपके गली मोहल्ले में या कहीं भी मेन रोड में, टाउन एरिया में ना बीज भंडार होता है दोस्तों। हाँ, बीज भंडार होता है, तो बीज भंडार में दोस्तों आपको सबसे आसानी से मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं दोस्तों, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो से भी मिल जाएगा, है ना, कहीं से भी मिल जाएगा। और किस कंपनी का लेना है दोस्तों, तो देखिए ये तो मैं जो लिया हूँ ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है दोस्तों, ये उत्कर्ष कंपनी का है। इसके अलावा महाधन कंपनी का आता है, इफ्को कंपनी का आता है। आपको जिस कंपनी का मिले दोस्तों उस कंपनी का ले सकते हैं। और इसका दाम मुझे क्या पड़ा है वो भी बताना जरूर। देखिए MRP तो 500 लिखा है दोस्तों, लेकिन मेरे को जहाँ तक जानकारी, मैंने 150 के आसपास या 200 के आसपास लिया है ना। अगर आप कहेंगे दोस्तों तो मैं इसका लिंक भी आपको दे दूंगा कि मैंने कहाँ से लिया है ना। और भी 2-4 कंपनी का लिंक दे दूंगा, आपको जो अच्छा लगेगा ले लीजिएगा। और आप खुद से खोजने में समर्थ हैं तो जरूर खोजें और लें इसको दोस्तों, है ना। हम लोग में सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग तो उतना नहीं कर पाते होंगे दोस्तों, है ना। और ये हो गया दोस्तों कहाँ से लें। ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। और किस कंपनी का लेना है, इफ्को, महाधन, उत्कर्ष, इसके अलावा भी 10 कंपनियों का आता है दोस्तों। जो भी आपको मिले ले लें। हाँ, ब्रांडेड थोड़ा सा लेंगे ना तो उसमें एक जेन्युइनिटी रहता है दोस्तों। बस ये बात, ये हो गया हमारा, ये सवाल भी हो गया कहाँ से और किस कंपनी का लेना है। अब दोस्तों बात है कितने अंतराल पर देना है ना। कितने अंतराल पर देना है दोस्तों, इसको जब भी देंगे दोस्तों 15 से 20 दिन के अंतराल पर देंगे। हैं, जैसे आज हम लोग दे दिए, या तो पौधे में छिड़काव करके दिए या जड़ में दिए, है ना। फ्रूट सेटिंग से लेके फ्रूट डेवलपमेंट, मतलब फल जब हमारा पूरा साइज गेन कर लिया है और जो फल हमारा सेटिंग हुआ है, मतलब छोटा सा फल आया पौधे में, फल का साइज बड़ा होते 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 मैक्सिमम साइज गेन किया है, उस बीच में ही देना है दोस्तों इसको, है ना।
उसके बाद भी नहीं देना, उसके पहले भी नहीं देना, उसी बीच में देना है। आप 2 से 3 बार दे सकते हैं। 15 दिन का अंतराल होना चाहिए दोस्तों, है ना। और फर्क आपको दिखेगा दोस्तों, फर्क नहीं दिखेगा तो कमेंट में आप बताइएगा दोस्तों। फर्क आपको दिखेगा और आप भी सोचेंगे जो आपने मेहनत किया है वो आपका मेहनत सफल हुआ है ना। तो 15-15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार दे सकते हैं आप इसको। 20 दिन के अंतराल पर भी दे सकते हैं ना। और क्या सावधानी, ये तो हो गया दोस्तों कि कितने अंतराल पर देना, क्या सावधानी जरूरी है। अभी दोस्तों चूंकि ये प्रिसीजन फार्मिंग का मामला है ना, आप जानते होंगे कि बहुत सारे केमिकल्स एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, है ना। तो दोस्तों सावधानियां क्या बरतनी है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये बताना बहुत जरूरी है दोस्तों। कैल्शियम नाइट्रेट के साथ इसको मिलाकर नहीं देना है दोस्तों, है। कैल्शियम नाइट्रेट अगर आपने अपने पौधों में देना है उसके साथ मिला के नहीं देना है, और उसके 1 दिन 2 दिन बाद नहीं देना है ना। कैल्शियम नाइट्रेट के साथ इसको नहीं देना है। और दूसरा चीज है दोस्तों कि किसी भी कीटनाशक या फंगीसाइड को आपने यूज किया है, फंगीसाइड मतलब वो जो मीली बग वगैरह लगता है वो तो कीट हुआ, एक फंगस हो जाता है वाइट 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 काला 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 काला, है ना। वो उसके लिए आप कोई फंगीसाइड डाल रहे हैं, जैसे कार्बेंडाजिम डाल रहे हैं, है ना। ये सब अगर आप डाल रहे हैं फंजीसाइड या कीटनाशक आप कुछ डाल रहे हैं, है ना, इमिडाक्लोप्रिड, ये सब अगर आप डाल रहे हैं कीटनाशक, तो उसके 5 दिन बाद ही इसका छिड़काव करना है दोस्तों, है ना। उसके 5 दिन बाद ही छिड़काव करना है, ठीक है। 5 दिन रुक करके छिड़काव करना है, ठीक है ना। और मतलब 4 से 5 दिन का गैप होना चाहिए दोस्तों। बस यही सावधानी है कि इसको कैल्शियम नाइट्रेट के साथ नहीं डालना है मिला करके। हाँ, बोरॉन के साथ आप इसको मिला करके छिड़काव कर सकते हैं दोस्तों, है ना। तो लेकिन कैल्शियम नाइट्रेट के साथ नहीं डालना है। और फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड कोई आपने छिड़काव किया है तो उसके 4 से 5 दिन बाद ही इसको छिड़कना है। तो दोस्तों इस तरह से सभी टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किया NPK 0050 का। आशा करता हूं दोस्तों कि मेरी ये मेहनत रिसर्च आपको पसंद आएगी और आपका ज्ञानवर्धन होगा दोस्तों। और जानकारी पसंद आए दोस्तों तो ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें दोस्तों। और मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे रोचक रोचक वीडियोस डाले हुए हैं दोस्तों, ज़रूर देखें मेरे चैनल को खोल करके। कोई वीडियो आपके काम का हो दोस्तों तो ज़रूर उसको और लोगों के साथ भी व्हाट्सएप ग्रुप पर, तमाम व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें दोस्तों। और आने वाले समय में दोस्तों प्रिसीजन फार्मिंग में मैं बोरॉन, मैग्नीशियम, जिंक, NPK 19-19-19 सभी का वीडियो बना करके डालने वाला हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।